तो सुनो, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दे रखा है कब? 31 दिसंबर 2015 के दिन, जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैपिटल, sundry creditors, liabilities for expenses, fixed assets, stock, debtors, bank and cash, सब कुछ गिवन है। इसके बाद में नेक्स्ट ये बोल रहा है मिस्टर एम डिड नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑन द डबल एंट्री सिस्टम बट ही केयरफुली फॉलोज द फॉलोइंग सिस्टम। ठीक है, क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं? एवरी वीक ही ड्रॉज ₹200। हर हफ्ते वो कितने रुपए ड्रॉ करते हैं? 200 रुपए ड्रॉ करते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, फिर आफ्टर मीटिंग हिज वीकली एक्सपेंसेस ₹100 ऑन एवरेज। एक्सपेंसेस कितने हैं? एक्सपेंसेस, वीकली एक्सपेंसेस कितने हैं? ₹100। ठीक है, एंड हिज ड्रॉइंग ऊपर दे रखी है 200 रुपए पर वीक। ड्रॉइंग ऊपर दे रखी है वीकली 200 रुपए। फिर आगे नेक्स्ट, इसके बाद में द बैलेंस ऑफ द वीकली कलेक्शन इज बैंक्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट वीक। जो बैलेंस बचेगा, मतलब सुनना, वही कल वाली सिचुएशन होगी, लास्ट क्लास वाली। क्या? देखो, जो पैसा आया, जितना भी पैसा आपके पास आएगा उसमें से आप 200 रुपए पर वीक ड्राइंग करोगे और ₹100 के एक्सपेंसेस पे करोगे, और जो बचा हुआ पैसा वो बैंक में डिपॉजिट करा दोगे। समझना बात को, आपके पास में आपने कलेक्ट किए, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद में आप ड्राइंग और एक्सपेंसेस पे करोगे और बचा हुआ पैसा क्या कर दोगे? डिपॉजिट। ठीक है, तो यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। ओके, तो देखो अभी तक के जो पॉइंट्स है वो ये हैं, 200 रुपए ड्राइंग है पर वीक, फिर एक्सपेंसेस, वीकली एक्सपेंसेस है ₹100 के, फिर जो बैलेंस है, बैलेंस वो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। ठीक है, ओके डन। फिर थर्ड, नो परचेज इज मेड एंड क्रेडिटर्स, सो नो कैश परचेज इज मेड। आपने कोई कैश परचेज की नहीं है, हमेशा परचेज कौन सी की है? क्रेडिट परचेज की है। और क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक्स ओनली, मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट किसके थ्रू हुआ है? बैंक के थ्रू हुआ है, कैश के थ्रू नहीं हुआ है। ओके, सेल्स आर एट फिक्स्ड प्राइस विच इंक्लूड्स 20% प्रॉफिट ऑन सेल। 20% प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। इसके बाद में क्रेडिट सेल्स आर फ्यू, क्रेडिट सेल्स बहुत कम है। आर नोटेड इन अ डायरी, एक डायरी में मैंने आपको शुरू से समझाया कि इस मेथड के अंदर हर बंदा अपनी डायरी में सब कुछ नोट करता है, वो अलग से कोई अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करता है। पेमेंट्स आर रिसीव्ड इन चेक्स ओनली फ्रॉम सच पार्टीज, मतलब डेटर से जो पैसा आता है, डेटर से जो पैसा आता है वो सारा किससे आता है? बैंक से आता है, चेक्स के थ्रू। ठीक है, डेटर से सारा पैसा किसके थ्रू आता है? चेक्स के थ्रू। ओके, देन एक्सपेंसेस, expenses other than sundries and other special drawings are made in check। expenses other than sundry expenses जो पॉइंट नंबर सेकंड में था, and drawing are made in check, मतलब ऊपर के जो 100 रुपए और 200 रुपए, 300 रुपए पर वीक दे रखे, उन 300 रुपए को छोड़कर बाकी सारे खर्चे आप किसके थ्रू पे करते हो? बाकी सारे खर्चे किसके थ्रू देते हो? चेक्स के थ्रू। ठीक है, all unpaid bills are kept in a file carefully। आप जितने भी बिल्स है सारे केयरफुली फाइल में कैप्ट रखते हो। फिर आपको बैंक ट्रांजैक्शन दे रखे हैं फॉर 13 वीक्स, आपको बैंक ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ से देखो, ये ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास में 5000 और वही यहाँ पे भी ले रखा है। ठीक है, फिर चेक डिपॉजिटेड दे रखे हैं, कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, चेक किससे आता है?
चेक किससे आता है, इसने क्लियर बोला था डेटर से। और कैश डिपॉजिटेड ये इसने कलेक्ट की होगी कहीं और से। फिर क्रेडिटर्स को पे कर दिया, रेंट पे किया है, एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंसेस ऊपर बोला भी था। एक्सपेंसेस पॉइंट नंबर 6 में देखो, एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्रीज एंड अदर स्पेशल ड्राइंग्स आर मेड इन चेक्स। ओके डन। इसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। देन आफ्टर 13 week transaction on 1st April Monday the entire cash was missing, closing cash balance missing है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, closing cash balance missing है, ठीक है। इसके बाद में हमें अदर इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। स्टॉक ऑन दैट डे मतलब 1 अप्रैल, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4000 का, डेटर्स दे रखे हैं क्लोजिंग 20,000 के, और क्रेडिटर्स दे रखे हैं क्लोजिंग 8,000 के। ऑल सेट। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके ध्यान में रह जाए कौन सी अमाउंट कहां से आई थी, ठीक है। तो देखो आपको केवल और केवल जो कैश बैलेंस मिसिंग है ना वो कैलकुलेट करना है, मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं। तो चलो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे कैलकुलेशन का बेस तैयार कर लेते हैं। तो सुनना, हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले दे रखे हैं ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ओपनिंग बैलेंसेस। तो कैपिटल को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का, लाइबिलिटीज को एक्सपेंसेस का, मतलब ये एक तरह से हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, बैंक और कैश, इन सबका बैलेंस दे रखा है। ओके तो देखो सबसे पहले स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग एसेट है, डीआर बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी 10,000, टू बैलेंस बीडी 10,000। फिर डेटर्स अकाउंट, इसमें भी टू बैलेंस बीडी कितना 15,000। फिर बैंक अकाउंट आपको बना के दे रखा है, बैंक अकाउंट की जरूरत है नहीं, कैश अकाउंट, और यही हमारा मेन अकाउंट है क्योंकि हमें मेनली इसी का बैलेंस फाइंड आउट करना है। एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना वो मिसिंग है, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि कैश क्योंकि फाइनल अकाउंट के लिए इसने कुछ बोला नहीं है। तो टू बैलेंस बीडी कितना, ओपनिंग बैलेंस बैंक कैश का दे रखा है 1,000। फिर इधर दे रखा है कैपिटल अकाउंट, अब बनाना चाहो तो बना सकते हो, कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होगा, सीआर, तो बाय बैलेंस बीडी 50,000, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स बैलेंस भी क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी कितना 10,000। फिर लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर जो जो ट्रांजेक्शन दिए उनको कंप्लीट करते जाओ। सबसे पहले एवरी वीक ही ड्रॉज 200 रुपीज,
ड्राइंग है 200 रुपए की, वो किस में से होगी? कैश में कर रहा है वो, सारे सारे किस में कर रहा है? कैश में। कैसे? अब आप बोलो कैसे पता चला आपको? इसने क्लियर बोला है, देखो इसने क्लियर बोला क्या? एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्रीज एंड ड्राइंग आर मेड इन चेक। सन्ड्री एक्सपेंसेस और ड्राइंग के अलावा बाकी सब कुछ चेक में होता है, इसका मतलब ये सब किस में होते हैं? कैश में। तो चलो ठीक है, तो कैश अकाउंट ड्राइंग करे तो कैश अकाउंट में कहा जाएगा? बाई साइड में। 200 रुपए पर वीक, और टोटल वीक्स कितना है? 13। और इसके बाद में बाय एक्सक्यूज मी सॉरी, इसके बाद में बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने? 100 रुपीज के, 100 रुपीज पर वीक, 100 रुपीज पर वीक, 1300। ओके। इसके बाद में नो कैश परचेज इज मेड, सारे कोई कैश परचेज है नहीं, और क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक। ओके, 4 पॉइंट सेल्स प्राइस दे रखी है, 20 प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। फिर क्रेडिट सेल्स बहुत कम है, और सारे पेमेंट जो डेटर से आते हैं वो सारे किससे आते हैं? चेक से। फिर ड्राइंग और सन्ड्री एक्सपेंसेस के अलावा बाकी सारे चेक से किए हैं, और सारे बिल आप केयरफुली रखते हो। फिर जो आपको बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट दे रखा है उसको देखो, ओपनिंग बैलेंस दे रखा 5000। चेक डिपॉजिटेड, चेक किसने डिपॉजिट किए होंगे? डेटर्स ने। तो यहाँ लिखा टू चेक डिपॉजिटेड, तो डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक डिपॉजिट। कितने करें? 2000। कैश डिपॉजिट, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट के अंदर बाय कॉन्ट्रा एंट्री है ये। कितने डिपॉजिट किए हमने? 42,000। क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर्स को पे किए, तो क्रेडिटर्स के कहाँ जाएंगे? सॉरी मैं क्या उसकी ड्राइंग के क्या लिखना भूल गया मैं, सॉरी। ड्राइंग कितने की थी? 2600 रुपए की ना। इसके बाद में क्रेडिटर्स को पे किए, टू बैंक पेड 40,000। रेंट पे किया, रेंट नॉर्मल खर्चा है तो P&L डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहो तो नहीं उसमें अकाउंट में लिख दो। उसके बाद में एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंसेस 3000, एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंसेस 3000। तो आप चाहो तो एक बार अकाउंट बना दो, चलो इसके भी अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सॉरी, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटीज है तो बाय बैलेंस BD 1000। इसके बाद में एक्सपेंसेस हमने कैसे दिए? तो कैश में दिए थे, टू कैश सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के? 100 रुपीज पर वीक के हिसाब से 1300। फिर रेंट पेड, तो नॉर्मल रेंट सीधा जाएगा उसके अंदर P&L में। रेंट पेड किया है तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी? P&L में। फिर एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस, सॉरी, टू बैंक अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 3000। ओके। नेक्स्ट, और ये दे रखा है एक्चुअली, सॉरी अपन यहाँ पढ़ा नहीं इसको ढंग से। ये दे रखा है फाइंड आउट द कैश मिसिंग, आपको केवल मिसिंग कैश फाइंड आउट करनी है। तो देखो आगे, नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया सबको? इसके बाद में क्या बोला है? क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है स्टॉक का भी, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस CD, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 4000। फिर डेटर्स का बैलेंस है बाय बैलेंस CD 20,000। फिर कैश का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल का बैलेंस भी नहीं दे रखा है। क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस CD 8,000, ठीक है। इसके बाद में हो गए, सारे अकाउंट बन गए। इसका बैलेंस CD नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे क्या जाएगा सुनना। यहाँ पे अब ढंग से अकाउंट बंद करना है। पहले बंद करो डेटर्स का अकाउंट,
डेटर्स के अकाउंट से क्या जाएगी, टू साइड बैलेंस आ रहा है, टू साइड में बैलेंस आ रहा है तो उसको क्या मानेंगे, क्रेडिट सेल। कितना हो जाएगा, 22,000। मैं यहाँ पे टोटल नहीं लगाता तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में टोटल नहीं लगानी है। मैं यहाँ पे केवल अपना टाइम बचाता हूँ और कुछ भी नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में कंपल्सरीली टोटल लगानी है और लगानी ही है। ठीक है, चलो कैश बैलेंस तो लास्ट में आएगा। कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस सीडी से बंद कर सकते हो इसको, टू बैलेंस सीडी से। 50,000 में से 2600 गए तो 47,400। क्रेडिटर्स बाय परचेज, कौन सी क्रेडिट, किससे बैलेंसिंग, 48 में से 10 गए तो 38,000। परचेज की दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज की दूसरी एंट्री हो जाएगी टू परचेज, कितने की करी, और इसने क्लियर बोला था नो कैश परचेज इज मेड, क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक। कोई कैश परचेज आपने की नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस इसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स बैलेंसिंग फिगर से। तो वो कितनी आ रही है, 38, 48, 44,000। सेल्स निकल सकती है। अब सेल्स कैसे, ओपनिंग स्टॉक कितना, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई, 44,000। ऐड करो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20% ऑन सेल्स। मतलब इसको जब ऐड करने से हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, सेल्स। तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो लेट कर लो भाई, सेल को लेट किया 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20, और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो जाएगी 80। तो 44,000 जो है वो किसके इक्वल हुआ, 80 के इक्वल। तो 20 के इक्वल कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 11,000 रुपए। या दूसरा आप एमयू के थ्रू सीधे सेल्स निकाल सकते हैं भाई, कॉस्ट डिवाइड बाय जो भी आपकी रेट है एमयू, मतलब 44,000 डिवाइड बाय 20 एमयू, तो सीधे आपकी सेल्स आ जाएगी 55,000 रुपए की। अब सेल्स आ गई 55,000 की, टोटल सेल्स है 55,000 की, उसमें से क्रेडिट सेल्स कितनी आई थी, डेटर्स अकाउंट से देखो, ये डेटर्स अकाउंट क्रेडिट सेल कितने की आई, ये देखो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट सेल कितने की है 7,000 की, तो लेस कर दो उसको, तो बची भी क्या हो जाएगी 48,000 की कैश सेल्स। तो कैश सेल्स आ जाएगी आपके कैश अकाउंट के अंदर, टू कैश सेल्स 48,000, तो ये आ जाएगा आपके बैलेंसिंग फिगर से, हाउ मच, 49,000 माइनस 2,600 माइनस 1,300 माइनस 42,000। तो देखो आपका आंसर ये है क्या, ओके। आया सबके समझ में, यस और नो, सबके समझ में आया क्या, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the following information is supplied from the defective records, defective records मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाए या कुछ रिकॉर्ड्स खो गए हैं। You are required to prepare trading and P&L account for the year ended on 31st December 2015, और मेनली यही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं आपके। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 6-7 नंबर क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाला क्वेश्चन आ सकता है, और अगर 15 नंबर क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो
क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको ओपनिंग क्लोजिंग, तो इससे क्रेडिटर्स अकाउंट बन जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस ओइंग या आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं आपको, तो इसका अकाउंट बन जाएगा। सन्ड्री एसेट्स का अकाउंट बना सकते हो, स्टॉक, कैश इन हैंड एंड एट बैंक और डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट्स बन जाएंगे आपके आराम से। इसके बाद में नेक्स्ट कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स 64,000। देखो डिस्काउंट एंड कैश क्रेडिटेड टू डेटर्स, डेटर्स के किस तरफ है, डेटर्स के बाई साइड में कैश प्लस डिस्काउंट कितना है 64,000। ठीक है। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स ये किस तरफ आएगी, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में। ठीक चल रहा हूं। बैड डेब्ट्स ये भी बाई साइड में किसके, डेटर्स अकाउंट के। सेल्स दे रखी है, सेल्स कैश एंड क्रेडिट दोनों मिक्स दे रखी है। ठीक है, मैं जो राउंड में बना रहा हूं ना वो आपके मेन मेन कैलकुलेशन रहेगी, तो इसमें कैश और क्रेडिट दोनों निकालनी है आपको। ओके। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स का जाएगा टू साइड में किसके, किसके क्रेडिटर्स अकाउंट में। रिटर्न टू क्रेडिटर्स ये भी जाएगा टू साइड में क्रेडिटर्स अकाउंट में। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड पेड टू बैंक, तो बैंक के कहा जाएगा, सॉरी टू साइड किसमें, बैंक अकाउंट में। ओके। कैपिटल में इसकी रिवर्स देखो, रिवर्स एंट्री कहाँ होगी आपको अच्छे से पता है, लिख ही देता हूं मैं, बाय साइड में किसके, कैपिटल अकाउंट के। आगे रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, ये मेन चीज है। देखो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक, मैं इस पॉइंट को यहां से कनेक्ट करता हूं, सुनना। कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स टोटल कितना है 64,000, उसमें से कैश कितनी रिसीव हुई है 62,500, कैश कितनी रिसीव हुई है 62,500, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हुआ, टोटल 64,000 है, उसमें से 62,500 किसके हो गए, कैश रिसिप्ट के, तो डिस्काउंट कितना हो गया 1,500 रुपए का, डिस्काउंट कितना हो गया 1,500 का। तो भाई जब आप डेटर्स अकाउंट बनाओगे, जब आप डेटर्स अकाउंट बनाओगे उसके बाय साइड में आ जाएगा बाय, सॉरी बैंक में डिपॉजिट किया ना, बाय बैंक 62,500 और बाय डिस्काउंट 1,500 हो गए 64,000। आया समझ में सबके, यस और नो। कोई डाउट अब तक में, कोई डाउट, कोई भी छोटा सा डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम। ठीक है चलो। इसके बाद में कैश परचेजेस, कैश परचेज है तो कैश परचेज किस में जाएगी, कैश परचेज, कैश परचेज किस में चल जाएगी, कैश के टू में, कैश के टू साइड में। एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, तो ये कैश के बाय साइड में। परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, तो ये चल जाएगा बैंक के बाय साइड में। विड्रॉन फ्रॉम बैंक इनटू कैश, विड्रॉन फ्रॉम बैंक इनटू कैश, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश पैसा आ रहा है अपने पास में कैश के टू साइड में और बैंक से जा रहा है, तो बैंक के बाय साइड में। ड्रॉइंग बाय चेक, तो बैंक के
बाई साइड में और कैपिटल के टू साइड में। एक सेकेंड, कैश पेमेंट इनटू बैंक। कैश आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो देखो कैश बैलेंस कम होगा, तो कैश के कहा जाएगा बाई साइड में, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक के कहा आएगा टू साइड में। ठीक है, फिर कैश इन हैंड एट द एंड, ये क्या आपको दे रखा है, क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना दे रखा है, 1200 रुपए का। एंड फाइनली पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक, तो ये कहा जाएगा बैंक के बाई साइड में और क्रेडिटर्स के टू साइड में। तो बाद में आपको बस मिसिंग अमाउंट निकालनी है और उसको सॉल्व करना है, हो जाएगा क्या आराम से। हाँ तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक कैलकुलेशन समझा देता हूं आपको। फास्ट इसका एक स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब एक कैलकुलेशन मुझे समझानी है, वो समझा देता हूँ मैं आपको फास्ट। इसमें क्या करना है आपको, ये जो है ना कैश, यहाँ देखो कैश इन हैंड एंड एट बैंक, ये देखो कैश इन हैंड एट बैंक, तो इसमें आपको कैश एंड बैंक इनको सेपरेट करना है। जैसे देखो ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसमें बैंक का कितना दे दिया आपको क्वेश्चन में, 1200, बैंक के कितने दे दिए 1200, तो कैश के कितने हो गए 6880। इसी तरह से ओपनिंग में आपको अलग अलग सेपरेट करने दोनों को। वापिस सुनना मेरी बात को ढंग से सुनना। इसमें क्या क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो ये बोल रही है कि इनको एक साथ मत बनाओ। क्यों नहीं बनानी, देखो सुनना, कितने सारे ट्रांजेक्शन हैं, कितने सारे ट्रांजेक्शन देखो, कैश पेड इनटू बैंक, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, फिर कैश अलग से ट्रांजेक्शन दे रखे हैं जैसे एक्सपेंसेस पेड इन कैश, कैश परचेज, फिर बैंक के ट्रांजेक्शन अलग दे रखे हैं कि भाई बाय चेक, इस तरह से बाय चेक। तो आपको क्या करना है, कैश और बैंक अकाउंट को सेपरेट बनाना है। आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखी है कितने की, 1200 की। तो सिंपली क्या हो जाएगा, सॉरी सिंपली क्या हो जाएगा आपके, सुनो अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, और चाहो तो दो कॉलम कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश बैंक, कैश बैंक, इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। आपको कैश इन हैंड एट द एंड दे रखी है, कैश इन हैंड एट द एंड 1200। तो टोटल देखो आपको टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 8800 का, 8080 का सॉरी। उसमें से क्या बोला है, कैश कितनी है 1200, तो बाकी क्या हो गया, बैंक 6880, है ना। तो अब ओपनिंग बैलेंस निकालना है बस, आई बात समझ में। ठीक है, इसके बाद में चलो नेक्स्ट। तो इसने क्या करा देखो यहाँ पे, ये देखो इसने कैश बुक बनाई, डबल कॉलम कैश बुक बना दी, डबल कॉलम कैश बुक बना दी, क्लोजिंग बैलेंस बना दिया, आपको समझा दिया था। फिर सबकी नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री करते गए, सबकी कॉन्ट्रा एंट्री करते गए, और जो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा वो आपको नॉर्मल निकालना है। ठीक है, जो चेक वाले ट्रांजेक्शन हैं वो सारे बैंक में, और कैश वाले ट्रांजेक्शन सारे कैश वाली साइड में। तो एक बार इसको ट्राई करना, अगर हो जाता है तो दो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे दो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, तो दोनों करना। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।